साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू, उनकी तो कितनी कहानियां आप देखते हैं। बड़े राजनेता भी हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी में सबसे दिग्गज नेताओं में गिनती होती थी और खुद भी बोलते थे, दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तो बल्कि ये कहते थे कि मैंने ही भाजपा को खड़ा किया है, ये दावा करते थे। आप समझ लीजिए, उनकी वजह से भाजपा की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अब इनकी कहानी तो गजब की है दोस्तों, इनकी तो वाट लग गई है। एक मुहावरा आपने सुना होगा, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। शत्रुघ्न सिन्हा की कहानी यह है कि ममता बनर्जी से गिरे और फिर से मोदी जी पर जा अटके। ये भाग के गए थे, यार मोदी को छोड़ो, इतनी आलोचना की कुछ हुआ नहीं, भागो यहां से। कभी इधर कभी उधर, अलग अलग गलियों में घूमते घूमते ममता बनर्जी के पास पहुंचे। अब फिर से मोदी जी से टकरा गए। कहानी क्या है दोस्तों, जरा इस बात को समझिएगा। बिल्कुल एक लेटेस्ट खबर पर मेरी नजर पड़ी। पहलाज निहलानी का अंतिम संस्कार, रो पड़े गोविंदा, लड़खड़ाते दिखे शत्रुघ्न सिन्हा, पिता डेविड को वरुण ने संभाला। इसमें एक शब्द जो है, 3-4 शब्द, लड़खड़ाते दिखे शत्रुघ्न सिन्हा। यह फिल्म प्रोड्यूसर हैं दोस्तों पहलाज निहलानी, उनका अंतिम संस्कार था और बॉलीवुड के बड़ी शख्सियत हैं, बड़ा काम किया इन्होंने। अब सारे लोग पहुंचे। शत्रुघ्न सिन्हा का जो वीडियो आया दोस्तों, उसमें वो लड़खड़ा रहे हैं। अब इमोशनल मोमेंट है, सबने लिखा। लेकिन सवाल तो ये भी है कि ममता बनर्जी के साथ इतना बुरा हो रहा है, इससे और बुरा क्या हो सकता है। चुनाव हार गए, सारे विधायक छोड़ के भाग गए, सांसद तक छोड़ के भाग रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं, ममता बनर्जी ने उनको बुरे समय पर सांसद बना दिया। कैसे जीता, कैसे क्या हुआ, वो तो आप छोड़ दीजिए, उसकी तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी आज अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। आप समझ लीजिए, पिछले मुझे लगता है दोस्तों 4 दशक करीब करीब इनकी राजनीति है। आज तक कभी 2 साल अगर छोड़ दीजिए, कभी ऐसा नहीं रहा कि वो ना तो विधायक हो ना सांसद हो। ये दूसरी बार हो रहा है 4 दशक में। और शत्रुघ्न सिन्हा कहां है, एकदम बेपरवाह है, पता ही नहीं चल रहा। 29 में से 20 सांसद अलग हो रहे हैं, ये भी खबर आ गई। मैं शत्रुघ्न सिन्हा का ढूंढ रहा था, शायद ममता बनर्जी के साथ खड़े होंगे। भाई धरना दिया था 2 जून को, आप जानते हैं ना। शत्रुघ्न सिन्हा नजर नहीं आए, चुप हैं, बिल में दुबक गए, कहीं नजर नहीं आ रहे। एक वीडियो मुझे मिला एएनआई हिंदी न्यूज का, अब देखिए वीडियो है, क्या कहा है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ हुई बैठक पर कहा, पार्टी के सांसद के बात हुई है, मार्गदर्शन दिया गया है, ममता जी का निर्देश मिला है कि हम सब एक हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी, इंडिया गठबंधन एक साथ है। बहुत बढ़िया। लेकिन सवाल तो यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा गायब कहां हो गए। अरे भाई, अभी तो विधायक गए ना, जब सांसद जाएंगे तो आप कहां जाएंगे, आप किधर जाएंगे। कुछ तो आना चाहिए ना, कुछ तो बोलना चाहिए। आप तो इतने बड़े दिग्गज हैं, आपने तो भाजपा का निर्माण किया। यही होता है ना कि संस्थापक सदस्यों में हैं। इनको गुमान हो गया था दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब मोदी जी आए ना तो इनको लगता था बस हमारे ही वजह से है। ये बोलते थे कि जो पटना साहिब सीट है ना, ये हमारी वजह से भाजपा जीतती है। अगली बार मोदी सरकार ने, मोदी जी ने कहा ठीक है, हम आपको देते ही नहीं, बोले हम हरा देंगे, और रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया। इनके नखड़ों को देखते हुए, इनके जो अभिमान है ना उसको देखते हुए, अहंकार को, ये खुद से खड़े हो गए दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा। उनके विरोध में कितने वोट से हारे, 2,84,000 वोटों से। ये तो बिहारी बाबू है ना, बिहार के लोगों ने ही हरा दिया। इसका मतलब यह है कि आपकी सियासत की जमीन बिल्कुल खाली थी, एक कोरे कागज की तरह थी, कुछ नहीं था। आपको भाजपा ने बनाया, आपने भाजपा को नहीं बनाया, यही सच साबित हुआ। और तो और दोस्तों, मोदी जी के विरोध में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पत्नी पूनम सिन्हा को राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से खड़ा कर दिया। सब मजे ले रहे थे, भाई ये तो फाउंडिंग मेंबर है, ऐसे कह करके
बड़ा बड़ा दिग्गज है, पुराने दिग्गजों में है। जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी तब भी मंत्री थे। वहां इनकी पत्नी को राजनाथ सिंह ने 3 लाख वोटों से हराया। लेकिन यह कहानी क्यों दिखा रहा हूं दोस्तों? कहानी इसलिए दिखा रहा हूं कि स्वार्थ के दिन बहुत छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते। शत्रुघ्न सिन्हा स्वार्थ के वशीभूत होकर दोस्तों, इनको लगने लगा कि ये इतने बड़े हैं कि इनको कोई टाल नहीं सकता, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, और इसीलिए अनाप शनाप बयान देते थे, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने लगे। उसी पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी की जड़ खोद रहे थे, मोदी जी को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि वो कुछ नहीं कर पाए। ये आसनसोल की भी जो सीट जीती है ना, हमारे यहाँ की सीट जो जीती है, उसकी वजह ये शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है। उस समय ममता बनर्जी का जलवा था, जिता दिया। लेकिन आज देखिए ममता बनर्जी मुसीबत में है तो ये कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। यही बताने के लिए ये वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है HB शॉर्ट्स तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।